So student, today we will starting the next chapter of business study, that is chapter 5, organizing. What do you mean by organizing? Have you heard the word organize? So anything which is done to do the work systematically and in a proper way is known as organized way, है ना. So in the business study, let us know the meaning of word organizing. So organizing is a process of people working together cooperatively under authority towards achieving goals and objectives that mutually benefit the particular participants and the organization. The activity where group of people, है ना, ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं कोऑपरेटिवली और कोऑर्डिनेटली फॉर द पर्टिकुलर एम, एक एम को अचीव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. ये होती है बेटा मीनिंग ऑर्गेनाइजिंग की. क्या होगा ऑर्गेनाइजिंग? एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं टुगेदरली एंड कोऑपरेटिवली विद कोऑर्डिनेशन टू अचीव अ पर्टिकुलर या फिर सिंगल गोल विद अ म्यूचुअली बेनिफिट. उनका अपना अपना बेनिफिट रहता है, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट आता है डेफिनेशन. क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग की? एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ अ गोल इन अ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे वो अपना एक एफर्ट्स लगाता है एक गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी विल नो अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. What do you understand by characteristics? We will learn about the nature of organization. So first, organization have two or more than two person. If the organization is done, then there is two or more than two person needed for the organization. Next is have specific objects. For doing an organization, we have some specific object. Then should have a predetermined object and the object is always predetermined. वो object हमेशा कैसा रहेगा? प्रीडिटरमाइंड रहेगा. ऑलरेडी सोचा होगा या जो फ्यूचर में करना है उसके बारे में. ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव लीडरशिप. ऑर्गेनाइजेशन में ऑलवेज क्या होगी? लीडरशिप होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करवाने के लिए आपको गोल के थ्रू लीड करेगी. हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप होना जरूरी है, जो भी पर्सन को लीड करे. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर. ये ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कि बच्चे सिर्फ क्या बोलते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिजनेस के लिए कर सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड एवरीवेयर इन एवरी प्लेस, whether it is a school, home, etc., any place. Okay, these are the characteristics of organization. Next are what is the object of organization. What are the object? There are 4 object. First is economy and production. ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में हो. नेक्स्ट इकोनॉमी एंड टाइम एंड लेबर. ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों होता है? टाइम और लेबर के लिए होता है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. आपका जो लेबर और कैपिटल के बीच में जो रिलेशन है वो प्रॉपर मेंटेन रहे. कैसे मेंटेन? इफ देयर इज नो कैपिटल देन लेबर विल ऑल्सो नॉट देयर, बिकॉज दे आर डूइंग देयर जॉब for earning money, and if money is not there then is no need for labor and there is no proper relationship between labor and capital. And the spirit of service, and the organization is due for the spirit of service. These are the objectives of organization. Next, the heading is importance of organization. Why we all are doing organization? What are the importance of organization? So first is effective formulation of policies. The policies which we have made to run the business, it will implement and work in a proper effective way. That why organization is important to work systematically, and the work is done systematically in a proper way. That's why organization is important for utilization of maximum resources. मतलब कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना जाए, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ही करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में होता ही यही है कि हर वे सिस्टमैटिकली और कोऑर्डिनेशन और प्रीडिटरमाइंड जो हमने सोचा है उसको हम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके और इम्प्लीमेंट कर सकें. दैट्स वाई हम उसमें ये सोचते हैं कि कोई भी वेस्टेज ना हो. दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस रहता है कि इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहता है. With the help of organization, there is a better control in our work and business and increase in managerial efficiency. And with the help of organization, all the things will systematically and distributed to each and everyone. So every person will increase their efficiency for doing a work, and they will uplift their self properly in their work. These are the importance of organization.
Now we will learn what are the process of organization. For doing organization, we have a systematic process of organization, है ना. So first first step of organization is establishment of objective. We should have particular objective. आपका एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी वर्क को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए. नेक्स्ट होना चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. हमको जो भी हमने एम या फिर ऑब्जेक्ट लिया उसको डिटरमाइन करें कि हमको करना क्या है उसमें. नेक्स्ट ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. देन उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, किस किस ग्रुप में डिवाइड होंगी, दिस इज नोन एज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी. नेक्स्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देन वी विल एलोकेट द रिसोर्सेज, व्हाट आर द एक्टिविटीज एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज विच आर नीडेड टू डू द ऑर्गेनाइजेशन और टू डू द work. Then we will delegation of authority. After the allocation of work, we will डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी. हम पहले वर्क को ढूंढेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे, फिर हम उस वर्क को क्या करेंगे, जिस भी पर्सन को दिया उसको कुछ अथॉरिटी के साथ देंगे वो वर्क करने के लिए. तो इधर आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन एंड इंट्रोडक्शन. फिर हमने जो वर्क दिया है उनको, फिर हम उनको बताएंगे अपने एम्प्लॉयज को कि हाउ the work is to be done in a coordinated way, and we will introduce them with their work. Then providing ideal environment, and for doing this work in a proper and systematic and coordinated way, we will have to provide them the ideal environment. And next is proper arrangement of machines and tools, and the last step is proper arrangement of machines and tools. There should be a proper arrangement of machine and tool, then only the coordination of work and employees will take place. These are the process of organization. So फिर next topic is organization structure. So in organizational structure there are two type of organization structure. स्ट्रक्चर यानी किस टाइप में वर्क करेगा, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं. तो फर्स्ट आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट इज डिविजनल स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विद इन विच द वेरियस इफेक्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर. एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें वेरियस इफेक्ट्स, वेरियस जो वर्क हैं वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड रहते हैं और उनको हमको वर्क को प्रोवाइड करके और प्रॉपरली करवाना पड़ता है. दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द टॉपिक. ओके.